सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हरषि सिर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरति संभाई। जय जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। मैं रवि कुमार महानंद हमारे चैनल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु पर आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज एक और अद्भुत चमत्कार मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कहते हैं कि जब कोई साथ नहीं देता तो हमें सिर्फ भगवान ही याद आते हैं। यह अनुभव राजेश ने हमें सतना जिले से भेजा है, जो कि अपना नाम और जगह बताने के लिए हमें गुप्त रखने के लिए कहा गया है। वो कहते हैं, रवि भाई, मैं तो मर ही जाता अगर मुझे भगवान ने सहारा नहीं दिया होता। एक समय मेरी ऐसी स्थिति हो गई थी कि मैं न जी पा रहा था न मैं मर पा रहा था। मेरे ऊपर कर्ज का पहाड़ था। मेरे परिवार में ऐसा कोई नहीं था जो घर की हालत सुधार सके। मेरे पिताजी का देहांत तब हो गया जब मैं 6वीं क्लास में था। उसके बाद माँ ने ही हमें अपनी सिलाई की दुकान से पाला पोसा। वे शुरू से ही पूजा पाठ पर विशेष ध्यान देती थी। मेरे घर पे गणेश, लक्ष्मी और राम दरबार की तस्वीर थी और हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति भी थी। मेरी एक बड़ी बहन है जो मुझसे 3 साल बड़ी है। धीरे धीरे माँ ने हमें पाला पोसा। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ रहा था और घर में आर्थिक तंगी चल रही थी। पिताजी की जो भी बचत थी वो भी लगभग ख़त्म हो चुकी थी। माँ की सिलाई की दुकान से बस गुजारा ही हो पा रहा था। माँ ने हमें रोज़ पूजा पाठ करने के अच्छे संस्कार दिए थे, इसीलिए हम रोज़ पूजा पाठ ही करते थे। मैं और मेरी बहन रोज़ राम स्तुति और हनुमान चालीसा पढ़ते थे, लेकिन हमें कभी कोई चमत्कारी अनुभव नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे परेशानियाँ बढ़ती गईं, बहन की शादी की बात चलने लगी और पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी। मैं भी बड़ा हो चुका था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मैं कॉलेज में पहले वर्ष में था। घर में पैसों की कमी और माँ की तबीयत खराब रहने लगी। मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा, मुझे शक्ति दो इस परिस्थिति से बाहर निकलने की। एक दिन न जाने क्या हुआ, मेरे मन में विचार आया और मैं सीधे हनुमान मंदिर चला गया। वहाँ बैठकर मैं हनुमान जी को देखता रहा और मन ही मन अपनी बातें कहता रहा। आप सबके कष्ट दूर करते हैं, क्या मेरा दुख नहीं देख पा रहे हैं प्रभु? मैं क्या करूं? मैं दुखी मन से मंदिर से वापस आ गया। जैसे ही घर पहुंचा, देखा कि मेरे घर के ऊपर एक बड़ा सा लाल मुंह वाला बंदर बैठा था। मेरी आंखों में आंसू थे। लगभग 1.5 घंटे बाद मैंने सोचा कि देखूं वह बंदर अभी भी वहीं पर बैठा है या चला गया। जब मैं बाहर गया तो देखा कि वह अभी भी उसी जगह पे बैठा है। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने पास की ही दुकान से कुछ चने खरीदे और उसे खिलाने के लिए गया। वह तुरंत मेरे पास आ गया, चने खाए और थोड़ी देर बैठा रहा और फिर चला गया। मैंने मन ही मन कहा, अगर आप ही प्रभु हो तो मेरी मदद करो। फिर वह बंदर चला गया। बचे हुए चने में से कुछ मैंने घर के मंदिर में हनुमान जी को प्रसाद के रूप में चढ़ा दिया और प्रार्थना की, हे राम भक्त हनुमान, हे संकट मोचन, मेरी समस्या जल्द समाप्त करो। मेरी बहन की शादी और मेरे परिवार की हालत सुधार दो। उस रात मुझे ऐसा लगा जैसे स्वयं हनुमान जी मेरे सिर पर हाथ रखकर कह रहे हों, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सुबह जब मैं उठा तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। घर में चमेली के फूल की सुगंध फैली हुई थी। मैं मन ही मन खुश था और सोच रहा था कि क्या सच में प्रभु आए थे। मैंने स्नान किया और पहले से भी ज़्यादा श्रद्धा और खुशी के साथ राम स्तुति और हनुमान चालीसा पढ़ी। मैंने अपनी परेशानियों के बारे में कभी किसी से जिक्र नहीं किया था, सिवाय अपने हनुमान जी के। उस दिन जब मैं कॉलेज से लौट रहा था, एक अंकल ने मुझे बुलाया और पूछा, बेटा तुम कॉमर्स के छात्र हो? मैंने कहा हाँ। उन्होंने पूछा, क्या तुम हमारे
मॉल में अकाउंटेंट का काम करोगे? मैं आश्चर्यचकित रह गया। जो अंकल मुझे रोज़ देखते थे उन्होंने पहले कभी कुछ नहीं कहा था और आज अचानक मुझे नौकरी का प्रस्ताव दे रहे थे। मैंने हाँ कर दी और फिर धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। अंकल मेरे काम से बहुत खुश थे। सुपरमार्ट मॉल के ग्राहक की संख्या बढ़ने लगी और वे इसका श्रेय मुझे देने लगे। मेरी सैलरी भी दोगुनी हो गई। सभी मुझे प्यार और सम्मान देने लगे। यहाँ तक कि मेरी बहन की शादी का खर्च भी उन अंकल ने उठाया। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। 3 साल गुजर गए। फिर मैंने एक ऑटो पार्ट्स की दुकान खोली जिसमें उन अंकल ने मेरी बहुत मदद की। आज मैं अपना खुद का व्यवसाय कर रहा हूँ। अब कोई परेशानी नहीं है और मैं हमेशा अपने पास हनुमान जी की एक छोटी सी फोटो रखता हूँ। रवि भाई, मेरे राम भक्त हनुमान ने मेरी हर मुश्किलों को पल भर में दूर कर दिया। मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रभु सभी की परेशानियाँ इसी तरह से दूर करें। इसलिए मैंने अपनी ये कहानी सबके साथ साझा की है, जिससे और भी भक्तों को हनुमान जी के चमत्कारों का एहसास हो सकेगा और उनकी भक्ति मजबूत होगी। जय श्री राम। तो देखा दोस्तों, यही तो महिमा है हमारे पवन सुत संकट मोचन हनुमान जी की, जो अपने भक्तों की पुकार सुनते ही उनके सभी संकट पल में हर लेते हैं। और दोस्तों, अगर आपके दिल में भी हनुमान जी के लिए श्रद्धा है तो ऐसे ही उनकी महिमा और चमत्कार सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें और भी ऐसी रोमांचक अनुभव लाने की प्रेरणा देता है। जय श्री राम दोस्तों, जय बजरंग बली।